नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने भाग 1 के अंतर्गत प्रतिशत के बारे में पढ़ा था। हमने टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे टाइप 3। इससे पहले टाइप 3 शुरू करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप 1 और 2 के जो क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर कितने कितने आएंगे और आप लोगों ने कितना कितना निकाला है उसकी बात कर लेते हैं हम। तो हमने जो क्वेश्चन दिए थे उसमें पहला क्वेश्चन था 500 का 6/7 का 42% का 35% बराबर कितना होगा। ये 35% प्रतिशत मैंने नहीं लगाया था कल। यदि आपने प्रतिशत नहीं लगाया तो आपके पास उत्तर आएगा 6300 और अगर प्रतिशत लगा दिया तो आपके पास उत्तर आएगा 63। यहाँ पे कल प्रतिशत लगाना छूट गया था, पिछले वीडियो में ये छूट गया था, इसलिए अगर प्रतिशत नहीं लगता है तो आपका उत्तर आएगा ये, अगर प्रतिशत लगाते हो तो उत्तर आएगा ये। दोनों ही उत्तर सही है। अगर आपने प्रतिशत लगा रखा मतलब ये उत्तर आएगा, प्रतिशत नहीं लगा रखा मतलब ये उत्तर आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। दूसरा सवाल था अपने पास 350 का 66% प्लस ज्ञात करना है बराबर 1256 गुणित कह सकते हैं या फिर का कह सकते हैं 5/8। इसका उत्तर आएगा 554। तीसरे का उत्तर आएगा 441 और अगला 420 का 25% माइनस 140 का कितना प्रतिशत बराबर 77। इसका उत्तर आएगा 20। 250 का 14% प्लस 150 का कितना प्रतिशत बराबर 140। तो इसका उत्तर कितना होगा 70। आगे और सवाल थे हमारे पास, ये 5 सवाल थे, छठा 6, टोटल कितने सवाल थे 10 थे। तो छठे का उत्तर आएगा 5%, सातवें का उत्तर आएगा 2.5%। अगला था 9/16 को 10% में बदलो, तो इसका उत्तर आएगा 56 सहित 1/4 या फिर इसका गुणा इसमें करके इसको जोड़ेंगे 225/4, ये भी हो सकता है। 48 का कितना प्रतिशत 6 है, तो 48 का कितना प्रतिशत 6 होता है 12 सहित 1/2 या फिर 12 दूनी 24 25/2, ये भी सही हो सकता है। 18 का कितना प्रतिशत 36 है, 18 दूना 36 यानी कि 18 का डबल 36 है यानी कितना प्रतिशत है 200%। ये थे सवाल कल के जो आपने कर लिए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उत्तर मिलान कर लें। अब हम बात करेंगे टाइप 3 की। टाइप 3 में यहां से क्वेश्चन बनता है, इस टाइप से क्वेश्चन निश्चित बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस टाइप से क्वेश्चन आता है और कैसे करना है। x का 26% 48 है
इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। कैसे किए थे? x का 26% 48 है तो x का मान क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। लेकिन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। इतना तो हम कर चुके हैं, x का 26% 48 है तो x का 65% ज्ञात करो, या 65% कितना होगा या क्या होगा। तो कैसे करें हम, किस तरह से करते थे? x का मतलब गुणा 26% कितना है? 48 के बराबर, तो यह रख दिया हमने बराबर 48। अब क्या करते हैं, परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में कितना लिखते हैं? 100 बराबर 48। x का मान निकालना है पहले तो इसका गुणा इधर करते, इसका गुणा इधर करते हैं। x बराबर 48 गुणित 100 बटे 26। इतना इसको हल कर देंगे, जो भी आता है हमारे पास ये इतना हल हो जाएगा। उसके इतना तो हम पहले से हल करते हैं। अब इसमें क्या, ये कहाँ तक हुआ? ये x का मान आएगा। अब ये जो x का मान आया है तो x का 65% ज्ञात करो, मतलब ये मान कौन सा है? x का मान है। अब इसका जितना भी प्रतिशत बोला जाता है, जैसे अभी 65% बोला गया, तो यहाँ पे का है किसका? x का। ये मान किसका? x का। इसी में गुणा हो जाएगा। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़े हम। x बराबर 48 गुणित 100 बटे 26 का बोला है? 65%। प्रतिशत हटाएंगे, 48 गुणित 100 बटे 26, 65 बटे, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में आएगा 100। ये 100 से 100 कट जाएगा, 13 दूना 26, 13 पंजे 65 हो जाएगा इतना। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 24 पंजे 120, और नहीं तो कितना होगा? 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12। तो यह आएगा अपने पास उत्तर। मतलब यहाँ पर 2 बार परसेंटेज लगे। बात समझ में आई होगी। इतने सवाल पहले से। x का 26% बराबर कितना है? 48। तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो ये x का मान आया। अब अगर इसका जो भी परसेंटेज बोला जाता है, यहाँ तक हम पहले करते थे, जितना भी परसेंटेज बोला जाए उस परसेंटेज का यहाँ पे फिर से गुणा कर देंगे। जैसे कि हमने ये गुणा किया, परसेंटेज हटाया, तो इस तरह से इसको हल करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी प्रकार से हम आगे सवाल करें फट से। किसी संख्या का 24% 720 है तो संख्या का 33% ज्ञात करो। ये भी वैसा कि वैसा क्वेश्चन है। फिर वही बात, किसी संख्या का मतलब संख्या मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या मान ले उसको? x का कितना प्रतिशत है? 24%। कितना है? 720। परसेंटेज हटाएंगे तो क्या बनेगा? 24 बटे 100 बराबर 720। अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। x बराबर 720 गुणित 100 बटे 24। इतना तक हल करना है। ये अपना क्या आ गया? संख्या आ गई। अब इस संख्या का 720 गुणित 100 बटे 24, इसका कितना प्रतिशत ज्ञात करना हमको? 33%।
ये लिखा हमने 33%। प्रतिशत जब हटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास? 33/100। ये 100 से 100 कट जाएगा। अब इधर कितना आएगा? 24 से कम 24, 24 पंजे 720 शायद। देख लेता हूँ, इसको छोटा करके काटते, इतना बड़ा नहीं काट। 12 दूने 24, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, फिर 2 एकम 2, गलत जा रहा था, 720, 120 होता है 24 पंजे। इधर इसका गुणा इसमें करेंगे, 30 का गुणा 33 में करेंगे तो 33 3 99 और 1 0। यह आ जाएगा अपने पास उत्तर। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। अगला सवाल है अपने पास इसी प्रकार का। किसी संख्या पता नहीं तो एक समान लिया हमने। 25% बराबर कितना है? 500। तो संख्या का 50% ज्ञात करो। क्या करना है, इसको मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ। 100 बराबर 500। परसेंटेज हटाएंगे तो आएगा बट्टे में 100, वो गुणा होके इधर चले जाए। इसके बट्टे में 100 आएगा, गुणा होके उधर चले जाएगा। फिर ये बट्टे में चले जाएगा 25 गुणित इसका 50%। ये तो इसको सरल कर दिया, इसको सरल करके बना दिया ये। अब ये जो नंबर इसका 50%, तो 50/100, 50% लिखेंगे गुणे में और बट्टे में आ जाएगा 100। तो ये से ये कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूना 50, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास उत्तर। डायरेक्ट आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, एक ही बार में लिखा जा सकता है। x का 20% 400 है, तो x का 10% ज्ञात करो। कैसे हल करना है? x बराबर जितना बोला है 400। हर बार हम क्या करते थे? 100 का गुणा लगाते थे, 20% लगाते थे, बट्टे में 100 लिखते थे परसेंटेज हटाने के लिए। फिर बाद में 100 का गुणा इधर करते थे और इसको इधर पहुंचा देते। तो हम 100 को लिखे ही नहीं, क्योंकि 2 बार परसेंटेज है। 100 को लिखे ही नहीं और ये आ जाएगा इसके बट्टे में गुणित 10। इसको एक बार मैं रफ में दिखा देता हूँ। x 400, 20 इसके बट्टे में गया था और इसके बट्टे में जो था 100, ये गुणा हो गया था। फिर जो नंबर, ये इतना सरल हो गया था, इसका फिर 10%, परसेंटेज हटाने के लिए 100, तो ये से ये कट जाता है। तो हम क्या करें, जो नंबर दिया हुआ रहता है x के बराबर नंबर लिखा, पहले परसेंटेज को बट्टे में लिख दिया, दूसरे परसेंटेज को ऊपर लिख दिया और उसको सरल कर देंगे तो आ जाएगा उत्तर। x बराबर कितना आ जाएगा? 200। ये आ जाएगा अपने पास उत्तर। ये 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4 और ये 2 0। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी टाइप में अगला सवाल है अपने पास। एक संख्या का 48% और 36% का अंतर 60 है, तो संख्या का 25% ज्ञात करो। संख्या हमको पता नहीं है। संख्या का 48% माइनस
अंतर मतलब माइनस संख्या का 36% बराबर 60। ये अपने पास परसेंटेज जो घटाएंगे तो बटे में आएगा 100, यानी कि 48 1 से बटे, या फिर यूं कह सकते हैं हम 48% माइनस 36, एक मिनट ऐसा कर लें हम, 48 1 से बटे 100 माइनस 36 1 से बटे 100 बराबर 60। ये दोनों में से एलसीएम आ जाएगा और उसका गुणा उधर चले जाएगा, 100 का गुणा उसमें चले जाएगा, 48 में से 36 जाएगा तो बचेगा अपने पास 12, कितना बचेगा, 12 बचेगा। 12x बराबर 60 गुणित 100, 100 का मान निकालना तो ये बट्टे में आ जाएगा इसका, 60 गुणित 100 बटे 12। जब ये कटेगा, ये तो संख्या आ गई, इतना तो हल कर चुके हम पहले से। अब इस संख्या का 25%, 25 बटे 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, 12 पंजे, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 25 पंजे 125, ये आ जाएगा अपने पास उत्तर। इस टाइप के सवाल आते हैं, एक संख्या के इतने परसेंटेज का अंतर बता रहा तो कभी योग बता देगा, फिर बाद में उसका फिर से परसेंटेज पूछा जाए तो इसको इस तरह से करना है। दूसरे तरीके से इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 48% माइनस 36% बराबर 60, 48 में से 36 जाएगा तो 12% बराबर 60। अब ये इधर आएगा, मतलब वही बात है, 60 ये परसेंटेज 100 बटे 12 और इसी का 25%, 25 बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, 12 पंजे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 125, ये आ जाएगा अपने पास उत्तर। 100 अगर नहीं मानते और ऐसे भी हल करें तो इस तरह से इसको हल किया जा सकता है। अगला सवाल देख ले हम। अगला सवाल है, एक संख्या के 15% और 13% का योग बोला, इसलिए हमने प्लस लगा लिया, कितना हो जाएगा 49। इसको जब जोड़ेंगे हम तो कितना बनेगा, ये 28% बराबर 49। फिर बाद में इसको क्या करना है, यहाँ पे हमको मान लेना x, ये 49 ये आ जाएगा बटे में, इसका कितना प्रतिशत है, 75%, ये लिख लिया हमने 75। अब इसको काटने की तो जरूरत है नहीं, मतलब इसको जब परसेंटेज 100 आता, इसका गुणा इधर होता, फिर ये 75% इसका परसेंटेज हटाते तो 100 आता, तो काटने की जरूरत नहीं है। किससे कटेगा ये, सॉरी काटने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है कि 100 इसके गुणे में भी आता, इसके बटे में भी आता, तो 100 से 100 कट जाता, इसलिए 100 लिखने की जरूरत नहीं है। 7 7 49, 7 चौक 28, इसको हम हल करें, इसका इसमें गुणा करें, 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3 52, बट्टे में आएगा 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा 1, 4 3 12, 4 एकम 4, फिर कितना आएगा 4 2 8 और 4 पंजे 20, तो अपने पास उत्तर कितना आ रहा है 131.25, ये अपने पास x का मान आता है। अब गुणा भाग जोड़ घटाव तो करते सबको आना ही चाहिए, अगर वो नहीं आता तो फिर सवाल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस टाइप के सवाल थे, इस टाइप में। और एक और सवाल देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसे
यहीं पे देख लेते हैं। ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन है। ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा। सिंपल है। ए का 60/100 हो जाएगा, परसेंटेज हटा देंगे तो, बराबर बी का यानी कि 3/4। अब इसका हमको मान किसका निकालना है, तब ए अनुपात बी यानी कि ए बटे बी का मान निकालना है। तो इस बी को इधर ले आए, गुणे में था तो बटे में आ गया। 3/4, इसका गुणा इधर हो जाएगा 100, इसका गुणा इधर हो जाएगा 60, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। फिर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो ए बटे बी बराबर कितना आया 5 और बटे में कितना है 4, यानी कि मान कितना होगा अपने पास, ए अनुपात बी बराबर 5/4। ये हो जाएगा अपना उत्तर। इस टाइप से कर सकते हैं। कुछ भी दिया हो तो इस तरह से कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। आज हम सवाल नहीं दे रहे हैं, कल के जो सवाल दिए थे उनके उत्तर बताएं। बहुत सारों ने उत्तर बताए हैं, व्हाट्सएप पे बताए हैं, किसी ने चैनल पर ही बताए हैं। बाकी जो सवाल बचे हैं उनका फिर से आंसर बताएं और सभी सवालों को अच्छे से कर लें। उसके बाद में हम अगला टाइप करेंगे और अगले टाइप में हम फिर से सवाल देंगे। इस टाइप के किसी भी बुक में आपको सवाल मिलते हैं तो उनको करें, और यदि नहीं आते हैं तो आप पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, समय की बहुत कमी है, वैकेंसी आ चुकी है, वैकेंसी आती रहती है। ईमानदारी से पढ़ते रहिए। यदि आपको आपके भविष्य की चिंता है, यदि आपको अपने सपने पूरे करना है, तो आप किसी का इंतज़ार ना करें कि आपको कोई बोले कि पढ़ो। उससे पहले आप पढ़ना शुरू कर दें, नोट्स बनाना शुरू कर दें। धन्यवाद।